जब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, तो यहाँ पे एक बात समझिए कि जो हमारे आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, ये इनके अंदर एक पावर होती है, इनके अंदर भी एक लाइफ होती है, इनके अंदर भी एक एनर्जी होती है। तो मैं आपको आज ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जो हमारे आइडियाज़ के अंदर पावर है वो कैसे है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को एसएमएस करते हैं, कॉल करते हैं, या जब आमने सामने किसी से बैठे हुए बात करते हैं, तो हम कहते हैं यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो यही कहने वाला था। या अगर कोई फ़ोन करता है तो हम ये कहते हैं यार मैं तो तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। और ये हमने बहुत दफ़ा सुना भी होता है और हम इन वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। कभी हम उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसका फ़ोन आ जाता है, कभी जो हम उससे बात करने लगते हैं तो वही वो बात कर देते हैं। तो ये क्या है, हम एक एनर्जी के साथ कनेक्ट हैं। मैं इसकी और दो तीन एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक दो उन्होंने ना कुछ बंदर लिए। बंदर को एक एक आधे बंदरों के एक आइलैंड पे रखा, आधे बंदरों को एक आइलैंड पे रखा। अब जो आइलैंड था वहां पर कुछ गंदे पोटैटोस यानी गंदे आलू रखे गए दोनों आइलैंड्स पर। अब ऐसा हुआ कि वो बंदर उन आलूओं को खाते नहीं थे क्योंकि वो तो गंदे थे मिट्टी से। अब उन्होंने क्या किया कि एक जो बंदर था उसने ना उस आलू को धोया और वो खाना शुरू कर दिया। अब वो 1 महीने के बाद ऐसा हुआ था कि उसने आलू को पहला आलू खाया धोकर। तो उन्होंने देखा क्या कि दूसरे जो आइलैंड था वहां पर भी ऐसा ही होने लग गया। उन्होंने देखा कि हमारी जो सोच है पूरी कायनात एक तरफ अट्रैक्ट है। सबकी जो सोच है वो आपस में मिलती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने कुछ रिलेटिव्स को लिया जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे, और उनको कुछ कुछ मीलों के दूर फासले पर रखा गया। और जो रिलेटिव्स थे उनके जो थोड़े थोड़े कुछ रिलेटिव्स थे उनके जो पाँव थे वो गर्म गर्म पानी में रखे गए। और देखा गया कि जो उनकी रिलेटिव्स थे यानी उसकी माँ हो, उसकी बीवी, बच्चे, उनकी हल्की हल्की हार्ट बीट तेज होने लगी। बाकी जिनके पाँव नहीं रखे गए वो नॉर्मल थे। ऐसा भी होता है कि आपने भी सुना होगा कि अगर माँ अमेरिका में परेशान हो तो सॉरी ऐसा भी देखा गया है कि अगर बेटा अमेरिका में परेशान हो तो माँ इधर परेशान हो जाती है, क्योंकि हम आपस में कनेक्ट हैं। इसी तरह हमारे आइडियाज़ के अंदर भी एक पावर है। तो जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो याद रखें कि आप जो भी काम करना चाहें उसको अभी करें, वरना ऐसा होगा कि जो हम क्रिएटिविटी की जो लाइफ है, एक एनर्जी है, वो किसी और के पास चले जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया जो मंकीज थे वो जब एक आइलैंड पर थे, जब एक आइलैंड पर उन्होंने एक आलू को धोया और खाया तो वो दूसरे आइलैंड पर भी ऐसा होने लग गया। लेकिन जब आपके पास अगर कोई बिजनेस के आइडियाज़ हैं, किसी डॉक्टरी के आइडियाज़ हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हवाले से आइडियाज़ हैं, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ इस पूरी दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, तो अगर आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जो आपके आइडियाज़ हैं जनरेट तो यकीनन आपने उन आइडियाज़ को किया, लेकिन वो आपकी सोच की वजह से वो दूसरों के पास चले जाएंगे। ऐसा होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो ना बना रहा होता, अच्छा कल बनाऊंगा, अच्छा परसों बनाऊंगा, इसका मैं टाइम टेबल ना फॉलो करता, तो क्या होता कि जो आइडियाज़, ये मेरा जो आइडिया था ये किसी और के पास चला जाता और कोई और यकीनन वीडियो बना रहा होता और यकीनन आप देख रहे होते। तो ये मैं नहीं होता, कोई और होता यकीनन। इसको कहते हैं मैसिव एक्शन। और अभी एक्शन ले, अपने आइडियाज़ को अभी से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें, ताकि जो आपके आइडियाज़ हैं वो आप ही के पास रहें। जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको पता चल जाए कि हाँ यही इंसान उस आइडियाज़ पर वर्क कर रहा है और इस कायनात को एक पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके आइडियाज़ किसी और के पास चले जाएंगे। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड डिसलाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।